नमस्कार। वंशिज कोल, प्रवीण वैद्य, रूपलाल, सबका स्वागत है जी। अक्षित भारद्वाज जी, कुलभूषण कटोच जी, अनुज शर्मा जी, पंकु सोढ़ी जी, इम्तियाज अंसारी जी, वीरेंद्र सिंह जी, प्रगुण सूद, रूपलाल जी कैसे हैं, राजेश जी, पवन शर्मा जी नमस्कार, संजीव चौधरी जी, सचिन धीमान जी, हरीश ठाकुर जी, रविकांत शर्मा जी, सबको नमस्ते जी। सोनू सिंह जी गुड इवनिंग, वंशिज गोल गुड आफ्टरनून, अश्विनी ठाकुर, मोनिका नमस्कार, बड़े दिनों बाद आप हाजिर हुए हैं जी। सब ठीक ठाक है। राकेश कुमार जी, अरुण कुमार व्यास जी, राणा राकेश जी, सुनीता चौहान जी, देवेंद्र कश्यप जी, चंद्रकांत ठाकुर जी, राजेंद्र चोपड़ा जी, हंसराज जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, अमना खातून, रीना चौहान, मुकेश शमी, शांति ठाकुर, निशा ठाकुर, राकेश मल्होत्रा, सीमा राही, सतीश शर्मा, अनु शर्मा, अनु देवगन, सलीम अहमद, ज्योति दत्याल, तारकेश्वर शर्मा, राजेश गोयल जी, रंजीत सिंह चौहान जी, बाबूराम शर्मा जी, जोगिंद्रपाल सिंह कोछड़ जी, अनुज रांगड़ा जी, मेहर भारद्वाज जी नमस्कार, दलेर सिंह ठाकुर जी, मनमोहन सिंह ठाकुर जी, अजय दीवान जी, विजय कुमार बिंटू जी, प्रीति जितेंद्र वर्मा जी, शकुंतला शर्मा जी, शीशपाल ठाकुर, संजय के धीमान, स्नेहलता, हेमराज, चंद्रशेखर, तिलकराज कालिया जी, आशु अशोक ठाकुर जी नमस्कार, आराधना जी नमस्ते, डोले राम जी कैसे हैं आप, सोनिया दीवान नमस्कार, चंद्र वैद्य जी नमस्ते, गंगा सिंह पराशर जी नमस्कार, जीतराम चंदेल जी नमस्ते। मुझे लगता है आज मैं जल्दी आ गया इसलिए थोड़ा लोग टाइम ले लें जुड़ने में। सरला शास्त्री जी, पूर्णानंद वर्मा जी, रेणु शर्मा जी, त्रिलोकचंद जी, रोशन मालपा जी, रवि कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं संजीव शर्मा हूँ और आप पंजाब केसरी टीवी का प्राइम टाइम देख रहे हैं। आज जो सबसे अच्छी बात है वो यह है कि 22 मार्च के बाद आज सबसे कम केस हैं। 22 मार्च को 230 नए केसेज आए थे और आज हमारे पास 218 नए केसेज आए हैं। ये फर्क जो है लगातार बढ़ता जा रहा है ठीक होने वालों में और नए आने वाले केसेस में। लगातार एक्टिव केसेस हमारे कम हो रहे हैं। हालांकि उस समय 22 मार्च को जब 230 केस आए थे हमारे पास 24 घंटे के भीतर, उस समय 1495 एक्टिव केसेस थे। आज हमारे पास 218 केसेस हैं, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी क्या 2.5 गुना ज्यादा है उसके मुकाबले। 3733 केसेस अभी हमारे पास एक्टिव हैं। उस दिन 22 मार्च को जब 230 केसेस आए थे तब 1495 एक्टिव केस थे हमारे पास। तो ये छोटा सा आंकड़ा था। आज कुल मिलाकर 218 लोग पॉजिटिव आए हैं, 523 ठीक हुए हैं और सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में जो है हमीरपुर की एक मौत दिखाई गई, लेकिन ये हमीरपुर की मौत वो है जो कल आईजीएमसी में हो गई थी और इसकी हमने कल ही चर्चा कर दी थी। ये मिस्टर कुलदीप है, लगवान गांव है हमीरपुर का, 57 ईयर्स इनकी एज है। इनकी आईजीएमसी में डेथ हो गई थी। आज ये हमीरपुर से रिलीज हुई है, लेकिन शिमला में एक डेथ हुई है, वो रिलीज नहीं हुई हमीरपुर से। तो पहले डेथ की बात कर लेते। कांगड़ा में 3 डेथ हुई है, एक शिमला में हुई है। गवर्नमेंट के बुलेटिन में शिमला में नहीं है, हमीरपुर में है। वो कल की है। तो आज ये जो शिमला वाली आज की है ये शायद उनके बुलेटिन में कल आएगी। ऐसे चलता रहता है। कुल मिला के जो है आज 4 डेथ। 62 साल की फीमेल जो है मरंडा पालमपुर से, 70 साल के फीमेल नगरोटा बगों से, 75 साल की फीमेल फतेहपुर के गोलवा गांव से। इंदुरपुर के पास जो फतेहपुर है वो वाला गोलवा जी। और शिमला में ये घाघस बिलासपुर की रहने वाली लीला देवी, 45 ईयर्स की एज थी इनकी डेथ हुई। तो एक बिलासपुर में डेथ और 3 जो है कांगड़ा में। कुल मिलाकर सिर्फ 4 डेथ और 218 पॉजिटिव। लेकिन इसकी बाकी डिटेल हम बाद में देंगे आपको। चर्चा करेंगे अभी सियासत की या फिर कोविड की कर लें, क्या करें आप बताइए। जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। चलिए कोविड को निपटा लेते हैं पहले, क्योंकि आज बहुत कम केसेस है। 26 केसेस बिलासपुर में आए हैं और बाकी भी अलग अलग जगहों पे जो है मामले कम ही हैं। कुल्लू की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो कुल्लू में हमारे पास जो है आज सिर्फ और सिर्फ 7 केसेस आए हैं। ये इनमें से 5 मनाली वाले एरिया से हैं और 2 जो है वो कुल्लू वाले एरिया से हैं। 7 केसेस आए हैं। चंबा में हमारे पास आज 19 केस आए हैं। इसमें कश्मीरी मोहल्ला जनसाली,
ये शहर के हिस्से हैं। इसके अलावा धरोटा पोस्ट ऑफिस धलौजी से, टिकरीगढ़ से केस है, और पोस्ट ऑफिस बीपीओ भाट से केस है, बिलिज मनी पोस्ट ऑफिस जुडला से केस है। इसके अलावा बाट से केस है, और धरवाड़ा से 2 केस है। पोस्ट ऑफिस कलसुई से केस है, कुरना पोस्ट ऑफिस महिला से केस है, कलसुई से 2 केस है बिल्कुल। खुशनगरी, सहाला, पुखरी, यहाँ से केसेस है। कुल मिला के 19 केसेस हैं जी, और डेथ कोई नहीं है चंबा में। आज डेथ सिर्फ आज कांगड़ा और शिमला में हुई है। हालांकि हमीरपुर की डेथ उसमें दर्ज करी गई है, लेकिन वो कल की है, जैसे हमने आपको बताया जी। कांगड़ा की अगर बात करें तो कांगड़ा में आज 40 केसेस आए हैं सिर्फ। माफ कीजिएगा, कांगड़ा की जो डिटेल है हमारे पास 41 केसेस आए जी हमारे पास। और इन केसेस में पासू, डाडासीबा, लड़भड़ोल, त्रेहल, सरा से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सरा बिल्कुल जो धर्मशाला के साथ लगता है, 10 केस वहां से इन 40 में से जी। बाकी जगहों पे कम कम है। और जवाहर नगर धर्मशाला से केस है। इसके अलावा चनौर से केस है, नौरबुलिंगम मोनेस्ट्री से केस है धर्मशाला में, और मोहन घाटी ये जोगिंद्रनगर में पड़ता है बेसिकली, मंडी में, लेकिन केस यहाँ है। बैजनाथ वाले एरिया से 2 और केसेस हैं। इसके अलावा जो है पालमपुर से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आज 5 केस हैं। इस सिहुता के 2 केस हैं जी। ये चंबा पड़ता है बेसिकली सिहुता, लेकिन केसेस कांगड़ा में आए हैं क्योंकि इनको कांगड़ा नजदीक पड़ता है। डाडासीबा वाले एरिया से भी 4 केस है हमारे पास, और खैरा से 1 2 केस खैरा से हैं, और एक नौरा से है। इसके अलावा नगरोटा बगवां से सिर्फ 3 केस हैं। आज बहुत कम केसेस रह गए इस तरह से, अच्छी ठीक है। थारू नगरोटा बगवां से भी 1 केस है। तो ये 40 केसेस जो हैं कुल मिला के कांगड़ा में, और 3 डेथ जिनकी हमने आपको चर्चा करी। उधर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 26 केस आए हैं। इसमें जो है बछरी मोरसिंगी से जो है हमारे पास ये 3 प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं, वो पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा द्रोबड़ से 1 केस है, रोपा गांव से 1 केस है, डोलधार से 1 केस है बिलासपुर में। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जोन से झंडूता से, बड़गांव से 1 2 3 4 5 केस जो है बड़गांव के हैं। 6 केसेस माफ कीजिएगा बड़गांव के हैं, और एक ही परिवार के 6 हैं, और 3 एक परिवार के हैं। कुल मिला के जो है 9 केस जो है बड़गांव से ही हैं इस 26 में से। और जो बाकी केसेस है उसमें से शहर के उसमें जो धरेड़ा गांव पड़ता है घुमारवी में, वहां से है। दनोह सदर से है, और जमथल से 3 केसेज है वहां से जी। जमथल में जो है वो जो कोल डैम वाली जो कॉलोनी है वहां से केसेज हैं। ये बिलासपुर के केस हैं 26 जी। 19 केस 32 केस जो है शिमला में है जी। आज आए 34 केस आए, माफ कीजिएगा 34 केस शिमला में आए हैं। इसमें से संजौली, ब्योलिया, अनाडेल, चलौठी यहाँ से 1 केस है। पनेश से भी 1 केस है। आईजीएमसी से 2 केस हैं। मतियाना से 1 है। जुब्बल कोटखाई से 8 केस है। नेरवा से 2 हैं। रामपुर से 9 केस है। ननखड़ी से 1 है। कुमारसेन से 3 है। रोहडू से 2 है। बिलासपुर से 1 केस है। ये शिमला के 34 केसेज जी। सोलन की बात कर लेते हैं जी। आज सोलन में हमारे पास 11 केसेज हैं। इसमें से 6 केस आरटीपीसीआर पे हैं, और 5 केस जो हैं वो रैट पे हैं। सोलन शहर की बात करें तो 2 केस आए हैं। नालागढ़ में 1 केस आया, ये भी रैट पे है। और बद्दी में 1 रैट पे, 1 आरटीपीसीआर पे 2 केस। धर्मपुर में 1, कंडाघाट से कोई केस नहीं आज। एमएमयू से कोई केस नहीं। चंडी से कोई केस नहीं। अर्की ब्लॉक से 1 केस है, ये रैट पे है। 2 अदर्स में जो है 3 केसेज हैं, 2 रैट पे और 1 आरटीपीसीआर पे। तो कुल मिला के 11 केसेज जो हैं वो सोलन के हैं। डेथ कोई नहीं है सोलन में भी आज। और हमीरपुर कभी रुक करेंगे। 2 केस लाहौल स्पीति में आए हैं, ये दोनों काजा से आए हैं जी। और इसके अलावा मंडी का मामला है, लेकिन मंडी से पहले मैं आपको हमीरपुर का डिटेल दे देता हूँ जी। हमीरपुर में 16 लोग पॉजिटिव आए हैं, 15 की हमारे पास डिटेल है। और इनमें से जो है महल क्षेत्र के गांव शेर से ही 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। दुगनेड़ी की 42 साल की महिला पॉजिटिव आई। कोठी से भी 44 साल की महिला पॉजिटिव आई है। फर्स्ट ये इंदौर के पास है गाँव।
बड़ा के पास, वहां से एक 19 वर्ष का युवक पॉजिटिव आया। पट्टा से 27 साल का एक व्यक्ति और गांव तेलकड़ सनाही के पास है ये, वहां से 16 साल का एक लड़का पॉजिटिव आया। इसके अलावा कुठेड़ा गए गांव भाटी की 18 वर्षीय युवती जो है वो भी पॉजिटिव आई है। और रैपिड एंटीजन में 4 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से गांव मोही, ये बिल्कुल सड़का के पास पड़ता है, वहां से 31 साल की महिला, बाड़ी के गांव घराट से 45 साल का व्यक्ति और कुठेड़ा के गांव भाटी से 18 साल की युवती और नदौन के उपमंडल के बरध्याड़ का 34 वर्षीय युवक जो है वो शामिल है जी। तो ये हमीरपुर के 16 केसेज है। किन्नौर में 5 केस आए हैं जी आज। किन्नौर की डिटेल मैंने शायद सबसे ऊपर रखी थी। रिकांगपिओ के क्योस से 4 हैं और एक जो है पंगी से मामला है, ये पंगी भी उसके पास ही। तो 5 केस किन्नौर में आए हैं जी कुल मिला के। और ऊना में हमारे पास 19 केस आए हैं जी। ऊना में सिर्फ कुल मिला के 19 केस ऊना में आए हैं हमारे पास। और इसमें से जो है अंब वाले एरिया से हमारे पास 4 केस हैं जी। 5 केस हमारे पास गगरेट से हैं, 9 हो गए जी। ऊना के हमारे पास 5 केस हैं और बाकी जो 4 केसेस हैं वो छिटपुट जगह से, उसमें एक हरोली का है, एक शायद थाना कलां का है और एक जो है कोई प्रवासी मजदूर जो है या कोई टूरिस्ट है, उसका एड्रेस नहीं दिया गया। तो 19 केस ये हैं। और अब मंडी देख लेते हैं जी एक बार। मंडी में आज डेथ कोई नहीं है जी। आज मंडी में डेथ कोई नहीं है। केसेज भी बहुत कम है, 29 केसेज है मंडी में। और ये जो केसेज हैं ये कुम्मी से हैं, मैरा मसीह से केस है, अंसवारी पोस्ट ऑफिस घरवासला से केस है, द्रोबी से केस है, वार्ड नंबर 2 गरोड़ू जोगिंद्रनगर से केस है, चौंतड़ा जोगिंद्रनगर से केस है, पद्धर के समखेतर पोस्ट ऑफिस पद्धर से केस है, डल ये भी जोगिंद्रनगर का एरिया, डुल या डल जो भी इसको कहते हैं, और पद्धर के पाली गांव से केस है, सदर से शिवा विलेज यूबीए पोस्ट ऑफिस शिवा बदर, ये सदर का गांव है, वहां से है। और पटरों सदर से केस है, चचोट से बणी गांव से केस है, घोर के घर से केस है। इसके अलावा छत्तर गांव से हमारे पास 2 केस हैं जी। छत्तर जुगान से, साई जुगान से भी एक केस है, बुधरेशा से 2 केस है, बास्टू से 1 केस है, नलवाड़ी से 1 केस है, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से 2 केस है और रक्कड़ तहसील कांगड़ा के रहने वाले के व्यक्ति को भी जो है वो पॉजिटिव पाया गया। सुंदरनगर से भी 1 केस है। आज बहुत कम संक्रमण है मंडी में और हालांकि जो सैंपलिंग है वो भी कम हुई है, माफ कीजिए 1000 कम है, लेकिन 29 केसेज हैं। डेली वहाँ 4000 से ऊपर हो रही थी, आज 3500 के आसपास की सैंपलिंग है। तो मंडी में 29 केसेज जी को टोटल। जो रिकवरी है उसमें 15 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर में, अब रह गए एक्टिव 113। 117 लोग रिकवर हुए चंबा में, रह गए 401। 14 रिकवर हुए हैं हमीरपुर में, 302 एक्टिव रह गए हैं। 56 रिकवर हुए कांगड़ा में, 882 एक्टिव रह गए हैं। 4 रिकवर हुए किन्नौर में, 119 एक्टिव रह गए हैं। 18 रिकवर हुए हैं कुल्लू में, 200 एक्टिव रह गए हैं जी वहां पे। और 12 रिकवर हुए लाहौल स्पीति में, 45 रह गए टोटल वहां पे एक्टिव केसेज जी। 101 रिकवरी है मंडी की, जहां 450 एक्टिव है अभी। 56 की रिकवरी के बाद 420 रिकवर एक्टिव रह गए हैं शिमला में। 244 इस समय एक्टिव है सिरमौर में, वहां 35 लोग रिकवर हुए हैं आज। और 226 लोग एक्टिव है इस समय सोलन में। 58 लोग वहां पे रिकवर हुए हैं। 37 लोग रिकवर हुए ऊना में, 331 वहां पे एक्टिव हैं। सिरमौर में आज 33 केस आए हैं, इसकी डिटेल मेरे पास अभी आई है, देखिए 33 केस आए हैं। इसमें से 18 केस जो हैं वो पौंटा साहब के एरिया के हैं और 10 केस जो है वो नाहन के हैं और 5 केस जो है जिले के अन्य हिस्सों से हैं। 33 केस हैं जी, इसमें से 10 महिलाएं हैं और 23 जो है वो पुरुष हैं। तो कुल मिला के 218 केसेज, 523 रिकवर हुए हैं। 3733 इस समय एक्टिव केसेस हैं। आज सैंपल थोड़े कम हैं, डेली 20,000 से ऊपर सैंपल हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन आज 17,290 सैंपल हुए हैं, जिसमें से अभी जो है पेंडिंग है 1790। 1453 सैंपल हुए बिलासपुर में, 1373 हुए चंबा में, 1318 हुए हैं हमीरपुर में, यहाँ कोई पेंडिंग नहीं। कांगड़ा में 2180 में से 1790 पेंडिंग है। किन्नौर में 392 में से 5 पेंडिंग है।
कुल्लू में 738 हुए हैं, लाहौल स्पीति में 133, मंडी में 3567, कोई पेंडिंग नहीं यहाँ पे। शिमला में 1606 में से सिर्फ 6 पेंडिंग है। 1650 हुए हैं सिरमौर में, वहाँ 700 पेंडिंग है, बड़ा पैच इनफेक्ट सिरमौर में ही पेंडिंग है। 1551 सोलन में सैंपल हुए, वहाँ 25 पेंडिंग है। 1959 जो है ऊना में हुआ, कोई पेंडिंग नहीं। तो कुल मिला के 17,290 में से 2526 पेंडिंग है सिर्फ मिला के। और आज की जो 2 डेथ है उनको मिला के इस महीने की जो डेथ है वो 266 हो गई। आज की 4 डेथ को मिला के 268 हो गई हैं और 3409 ओवरऑल डेथ हमारे पास हो गई हैं जी अब तक की। तो ये हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में अभी 3400 बता रहे हैं, लेकिन ये चलता है। कई डेथ जो है उनकी 2-2, 3-3 बाद भी दर्ज होती है। आपको याद होगा 3900 डेथ एक दिन इकट्ठी आ गई थी बिहार की, उधर हमीरपुर की भी 23 डेथ एक दिन इकट्ठी आ गई थी। तो इस तरह से ये मामला चल रहा है जी। और कोविड की जैसे मैंने आपको कहा कि अभी इस समय जो हॉस्पिटल्स में लोग हैं वो सिर्फ 586 बेड लगे हुए हैं। इसमें से 189 जो है वो ऑर्डिनरी पे हैं, 293 लोग जो ऑक्सीजनेटेड बेड पे हैं और 104 लोग सिर्फ जो आईसीयू में हैं। तो कुल मिला के सिर्फ 586 बेड जो है हमारे पास लगे हुए हैं। बेड की कैपेसिटी जो है 3845 है, लेकिन 3259 खाली हैं। तो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं केसेस। लगभग 2% के आसपास हमारी पॉजिटिविटी जो है वो घूम रहा है। लेकिन अभी देयर इज लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि यही समय है जब हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कोविड से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है और उनको विदेश इत्यादि जाना है पढ़ाई के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में, वो जल्दी से जल्दी, और अगर उनके 28 दिन पहली डोज के पूरे हो गए हैं तो अपने लिए वो सेकंड डोज लगवा लें जल्दी से जल्दी, ताकि उनके जाने के समय में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जहां वो जा रहे हैं वहां हो सकता है कि फुली वैक्सीनेटेड की जरूरत हो, या फिर जहां वहां जाएं वहां कोविशील्ड नहीं होगी या कोवैक्सीन नहीं होगी जो आपने लगवाई होगी, तो दिक्कत होगी। हिमाचल प्रदेश में भी कोवैक्सीन जो है प्राइवेट में लग रही है शायद, लेकिन सरकारी में नहीं लगी। तो हाँ, कोविशील्ड वाली है। तो ये सरकार ने कहा है साहब कि जिनकी फर्स्ट डोज हो चुकी है और 28 दिन क्रॉस हो चुका है टाइम, वैसे तो 84 डेज रखा गया टाइम, लेकिन वो उनके लिए रिलैक्सेशन दे दी गई है जिनको फौरन जाना है। और सीएमओ ये तय करेंगे कि ये व्यक्ति जो है जेन्युइन है, इसके जो उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और उसको जाना है तो उसको जल्दी लगा देंगे। 28 डेज का लैप्स जो है वो होगा। इसके अलावा 45 और 45 प्लस और 60 प्लस वाले जो लोग हैं उनको भी, जिनकी फर्स्ट डोज हो चुकी है, उनको कहा गया है कि अगर उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया है तो वो भी सेकंड डोज के लिए जल्दी से जल्दी आएँ और देर ना करें। दिक्कत ये आ रही है कि अभी हमारा कंसंट्रेशन अब 18 प्लस पे है, लेकिन 45 प्लस वाले लोग जो है वो पहली डोज लगवाने के बाद मैक्सिमम लोगों में डाउनफॉल देखा गया है। इसकी वजह 2 है। एक तो सरकार ने गैप बढ़ा दिया, दूसरा लोगों में जो है अब रिलैक्स हो गए। लोगों को लगता है कि ये गैप बढ़ाने का भी एक मैसेज ये गया है, लोगों को लगता है कि ये कुछ मामला इसका है नहीं, तो एक डोज ही काफ़ी है। तो इस तरह से है। लेकिन अभी स्थितियां हैं कि लगभग 17 लाख लोग जो हैं 45 प्लस से ऊपर के, जिसमें 60 प्लस वाले भी हैं, वो फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 लाख से ऊपर डोज ही जो है सेकंड लगी हैं। तो जिसको हम फुली वैक्सीनेटेड कह सकते हैं। 25 लाख हमने जो है 25 लाख जो लगाई है हमने, उसमें फुली वैक्सीनेटेड हमारे पास अभी जो है, तो आप देखिए ये 3 लाख के आसपास ही है। ये चिंता का विषय हमारे पास। हालांकि तेजी से वैक्सीनेशन हो रही है और अब एक जो चिंता 18 से 44 वालों की थी वो भी दूर हुई है। अब देखिए 5 सेशन में सिर्फ 1 लाख हुए थे, लेकिन अगले 3 सेशन जो पिछले 3 दिनों से हुए हैं उसमें ये 1 लाख और वैक्सीनेट हो गए। कुल मिला के अभी फर्स्ट डोज है 18 प्लस वालों को, वो जो है आज 34,096 को लगी और कुल मिला के 2,03,487 लोग जो है 18 प्लस टिल 44 वाले जो वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। लगातार 12 से 1 बजे के आसपास सभी जिलों का, सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स का स्लॉट खुलता है। आप अपनी बुकिंग करवाइए और जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करवाइए। तो ये तो बातें थी जी वैक्सीनेशन की और कोविड की। अब बात कर लेते हैं स्टेट की दूसरी खबरों की, जिनके बारे में हमने आपको जो है अभी आप हमारा हेडिंग भी देख रहे होंगे। और क्योंकि आपने कहा कि कोविड की रिपोर्ट पहले दीजिए, तो हमने कोविड की रिपोर्ट पहले दी, क्योंकि हमारा वैसे भी ये जो बुलेटिन है बेसिकली कोविड को लेके ही शुरू हुआ था। तो अभी भी हम इसमें देखते हैं कि कोविड की रिपोर्ट जो आपको माइन्यूटली हर जगह की रिपोर्ट जो दी जाए। लेकिन बात अब सियासत की कर लेते हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अभी अपने टिकट तो फाइनल नहीं किए हैं, क्योंकि एक इसका जो एक प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया जाएगा। हालांकि मन में कुछ लोग होंगे, वो कोर ग्रुप ने उसको जो है जाहिर नहीं किया गया है। लेकिन सरकार ने इस ये जो युद्ध लड़ने हैं 3 मोर्चों पे, इसके जो
सेनापति हैं जो अलग अलग मोर्चों पे वहां डटेंगे अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, जो व्यूह रचना करेंगे, उनका ऐलान कर दिया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सेनापति तय कर दिए हैं और इन सेनापतियों में जो दिलचस्प जुगलबंदी देखने को आपको मिलेगी, J&K यानी जुब्बल एंड कोटखाई के लिए प्रभारी बनाया गया है सुरेश भारद्वाज को। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर, लेकिन सुरेश भारद्वाज को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सुखराम चौधरी और राजीव सहजल, 2 कैबिनेट मिनिस्टर को उनके साथ सह प्रभारी बनाया गया है। और यही नहीं, राजीव बिंदल को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो ये 4 भारी भरकम महारथी 4 मोर्चों पर जुब्बल कोटखाई में बीजेपी इनको तैनाती दे दी है। उधर फतेहपुर के उपचुनाव के लिए विक्रम ठाकुर को प्रभारी बनाया गया और सह प्रभारी राकेश पठानिया को बनाया गया। सतपाल सत्ती पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वहां समन्वयक होंगे। यहां थोड़ा सा लोचा यह है कि विक्रम ठाकुर राकेश पठानिया से टेक्निकली जूनियर है। अब ये देखना होगा कि यहाँ क्या स्थितियां होती हैं, दिलचस्प स्थितियां, उनकी भी चर्चा करते हैं। मंडी के लिए जो मंडी का लोकसभा का उपचुनाव होना है, उसमें जिन लोगों के नाम की चर्चा चल रही थी उसमें सबसे ज्यादा ऊपर थे महेंद्र सिंह, हालांकि उन्होंने पीछे इनकार कर दिया था, और गोविंद ठाकुर का नाम उसके बाद चला, राकेश बाल की भी बात आ रही, लेकिन इन तीनों की जान बच गई है। महेंद्र ठाकुर को प्रभारी बनाया गया, जैसा कि उन्होंने कहा था कि हाईकमान ने मुझे कहा कि आप प्रभारी हैं, तो अब मैं प्रभारी के तौर पर हूं। उन्होंने कहा था हमारे साथ बातचीत में, हमने दिखाया था। तो महेंद्र सिंह ठाकुर जो है वो वहां प्रभारी होंगे। गोविंद ठाकुर को जो वहां सह प्रभारी बनाया गया और साथ में राकेश जम्बाल जो सुंदरनगर के विधायक है और बीजेपी के महासचिव हैं, उनको वहां पे सह प्रभारी बनाया गया। यह समन्वयक कोई नहीं है, मंडी में जरूरत भी नहीं है समन्वयक की, सारा समन्वय तो चीफ मिनिस्टर के ही पास है वहां पे, और उनका अपना कंस्टिट्यूएंसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीजेपी ने मोटा मोटी ये तय कर दिए हैं। लेकिन जो आश्चर्यजनक चीजें हैं वो ये हैं कि सुरेश भारद्वाज और स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा में संबंध कैसे थे, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। ऐसी स्थिति में वहां जब सीट खाली हुई बरागटा जी के निधन से, तो उसको जिताने का जिम्मा जो है सुरेश भारद्वाज को दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी मजेदार बात यह है कि वहां पर सुखराम चौधरी और बिंदल भी आमने सामने होंगे। दोनों को जो है एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, ये भी आप जानते हैं। और बिंदल को प्रभारी बनाया गया था सोलन में भी नगर निगम के चुनाव में। पहले सैजल को बनाया गया था, फिर उनको हटा के जो है बिंदल को बनाया गया। अभी सैजल यहां सह प्रभारी और बिंदल समन्वयक हैं। तो देखना होगा कि ये मामला कितना दिलचस्प रहता है। पता लगे कि नेता आपस में ही लड़ते रहे और चुनाव लड़ने की ओर को किसी का ध्यान नहीं गया। उधर फतेहपुर में भी दिलचस्प स्थितियां ये हैं कि विक्रम ठाकुर और राकेश पठानिया में जो मर्जी हो जाए, ये वर्चस्व की जंग तो वहां भी आपको देखने को मिलेगी। सीनियर जूनियर का भाव में मिलेगा। 2 जो है लोग आजमाए थे पहले, राजीव बिंदल को आजमाया था नगर निगम में, और विक्रम ठाकुर थे पालमपुर नगर निगम के चुनाव के। दोनों जगह पे कांग्रेस की MC बनी है, कांग्रेस के मेयर बने दोनों जगह पे। तो ये भी दिलचस्प समीकरण है। मंडी वाला मामला देखते हैं। मंडी में तो जैसे मैंने कहा कि हाथी के पांव में सबका पांव वाला रूल होगा वहां पे, और वहां पे मुख्यमंत्री ही बेसिकली बड़ा चेहरा होंगे। वैसे तो पूरे प्रदेश में वही चेहरा है, मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा कोई प्रदेश में होता नहीं है, लेकिन यह है। चलिए, ये बात रही उपचुनाव की। दूसरी बात कर लेते हैं कि अंडर परफॉर्मर और नॉन परफॉर्मर विधायकों को आज स्पष्ट चेतावनी दे दी गई। ये चेतावनी बीजेपी के प्रांतीय जो प्रभारी हैं, जिनके पास जम्मू, हिमाचल, माफ कीजिए, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का संयुक्त प्रभार है, सौदान सिंह, उनके समक्ष आज एक तरह सबकी बैठक हुई। और उसमें जो चंडीगढ़ की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि 32 लोग ऐसे हैं जो शायद ही जीते, और इसमें से 22 विधायक हैं और 3 मंत्री हैं। तो उन सबको जो है आज बताया गया कि भाई आपकी स्थितियां ठीक नहीं है, और अगर आपको ठीक करनी है तो करिए 2-3 महीने के भीतर, अन्यथा फिर कोई और इलाज किया जाएगा। और जो भी इलाज होगा वो सर्जरी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। तो यानी साफ चेतावनी दे दी गई है सभी विधायकों को। सामूहिक रूप से ये बैठक हुई थी और इसमें साफ कहा गया है, लेकिन जिन जिन की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है उनको व्यक्तिगत रूप से बनाया गया ताकि उनकी फजीहत ना हो। लेकिन सबको संदेश चला गया है, और एक संदेश बीजेपी भी देने की कोशिश यही कर रही है कि हम सब एक हैं। आपने देखा बड़ी फोटोएं जो हैं आ रही हैं, कभी अनुराग और जयराम की फोटो आती है, कभी प्रेम कुमार धूमल और जयराम की फोटो आती है, कभी बाकी लोगों की है। एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक है। उधर कांग्रेस भी एक संदेश देने की, ये फोटो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है प्रदेश में। ऊना में कुछ लोग मिलते हैं, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा मिलते हैं मुकेश अग्निहोत्री से, और फिर फोटो डालते हैं कि ये तस्वीर पिक ऑफ द डे है। उसके बाद शिमला में भी इस तरह की तस्वीरें आती है, उसमें कुछ और नेता भी जुड़े होते हैं। उधर मंडी से कुछ तस्वीरें आती है, उसमें कुछ और नेता भी जुड़ते हैं। ले दे के बोलो अब यही है कि ओवरऑल दोनों पार्टियां गोलबंद हो रही हैं। अब
अगली लड़ाई के लिए, और जब तक आप इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक अगली लड़ाई जो है कोई नहीं जीतेगा जी। तो ये मामला है जी। तो बीजेपी में काफ़ी अभी उठापटक आपको देखने को मिलेगी, खासतौर से अभी जब टिकटों की बारी आएगी तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ और समीकरण होंगे। अभी तो फिलहाल प्रभारी, सह प्रभारी और समन्वयक बना दिए गए हैं, लेकिन समन्वय कितना होता है, प्रभारी को कौन कितना मानता है, ये समय बताएगा जी। और मंडी का मैंने बताया जी, मंडी के आपको मैंने 29 केसेस बता दीजिए। मंडी का भी अभी टिकट तो फाइनल है नहीं जी, कानून कपूर, और बाकी चीज़ें होनी, टिकट कहीं का फाइनल नहीं है जी। जुब्बल का अलग से नहीं है, लेकिन मैं फिर भी देख देता हूँ आपको। ये सुनील चौहान जी, हाँ, सुनील चौहान जी जुब्बल पूछ रहे हैं जी। मैं देख लेता हूँ आपको, मेरे पास शिमला की थी डिटेल यही, और उसको देख लेते हैं अगर निकल जाती। हाँ, जुब्बल कोट खाई के शायद 8 हैं जी, J&K के 8 लोग आए हैं। ये अभी देखिए, अभी तय हो जाएगा। हाँ जी, 8 हैं जी, 8 हैं जुब्बल कोट खाई से जी। इसमें जुब्बल के कितने मुझे नहीं पता, लेकिन जुब्बल कोट खाई का हमारे पास जो है ये ब्रेकअप है, तो 8 लोगों का ब्रेकअप है जी। हमीरपुर के केस मैंने आपको बताया 16 आए हैं जी, 15 की मैंने आपको डिटेल दे दी है। इसमें से सबसे ज़्यादा केस जो है शेर गांव है, महलताल के पास, वहाँ से आए हैं 5 केस। बाकी एक बाड़ी घरान से है, इस तरह से अलग अलग जगह से है, एक फस्टे गांव से है, नदौन के पास से वो है। लेकिन अभी आप जो मंदिरों वाला पूछ रहे हैं उसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है जी। मंदिर अभी जो आर्कोलॉजिकल सर्वे केंद्र है वो तो खुल गए हैं, लेकिन सरकार शायद 18 तारीख को एक संभावित कैबिनेट है उसका, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है 18 की, 18 को नहीं होगी तो 19 को हो जाएगी, 21 से तो फिर अगला चरण शुरू होना है, तो उसमें देखा जाएगा। और कुछ और चीज़ें उससे निश्चित रूप से खुलेंगी 21 से। हो सकता है कोविड कर्फ्यू भी जो है 5 से 5 लगा है वो खत्म हो जाए, ऑफिस में जो है 100% बुला दें। लेकिन अभी शिक्षण संस्थानों को लेकर जो है कोई मामला अभी इस तरह से है नहीं। और जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज 13 तारीख को मानसून आ गया था, लेकिन बरसना आज शुरू हुआ है। शायद उसने भी कोविड प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन करना ठीक नहीं समझा, वो 13 को आया और 3 दिन फिर वो चुप रहा। RT-PCR नहीं थी, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी उसको, और वैसे भी अब तो RT-PCR बॉर्डर पे भी नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन जुड़ रहा है जी, रजिस्ट्रेशन करवा के आइएगा अगर किसी ने आना है तो। टूरिस्ट भी आना चाह रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, लेकिन वो अपनी रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आपका अप्रूव नहीं हो तो आपको बॉर्डर पे दिक्कत हो सकती है। बॉर्डर पे जो है ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन अप्रूव नहीं हो रही है। इसको मैनुअली संबंधित SDM के वहां का जो स्टाफ है वो चेक करता है, उसमें 1-2 घंटे लगते हैं। इसलिए अगर आप सोचें कि ऑन साइट करवाना है तो आपको 1-2 घंटे वहां बैठना पड़ेगा। हो सकता है ज्यादा टाइम लग जाए तो ज्यादा बैठना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मनाली या शिमला का बहुत ज्यादा रश है तो आपको जो, तो इसलिए अपनी रजिस्ट्रेशन जो है आप समय से करवा लें। बेहतर ये होगा कि कम से कम 2 दिन पहले करवा लें, और उसमें दिख लेगा कि मैं फलां डेट को आना चाहता हूं, तो 2 दिन पहले जो है अगर आप करवाएंगे तो चांसेस नहीं होंगे कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का सुझाव के लिए। जुड़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। और कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे, और दूसरी खबरों के साथ भी हम लोग जो है हाजिर होंगे। अभी इतना ही। लगातार चीजें जो है बदल रही हैं, लेकिन 2-3 चीजों को जो है आपको नहीं छोड़ना है, उनको नहीं बदलना है आपको। वो ये है कि आप एक तो मास्क लगा के रखिए, और दूसरा 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जो है आप लगातार कीजिए, और हाथ धोते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव, तो थर्ड वेव को उतना ज़्यादा प्रभावी होने का मौका नहीं दीजिए, ये संकल्प आप ले लीजिए। हमने सेकंड में देखिए, आज 22 मार्च के बाद आज 218, उस दिन 230 218 थे। 23 फरवरी को हमारे पास सिर्फ 218 एक्टिव केसेस रह गए थे। उसके बाद हम यूं नाचे खुशी में, किसी धाम में नाचे, शादियों में नाचे, धमे खाई, मेलों में नाचे और रैलियों में नाचे, और उस नाच का जो है फर्क ये पड़ा कि उसके बाद केसेस बढ़ने शुरू हो गए, कोविड को मौका मिल गया, और मई आते आते उसने हमारे को तिगनी का नाच नचा दिया। तो ये अगर आप दोबारा इस तरह से परेशान होना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अभी भी अगर हमने कुछ नहीं सीखा है तो हम कभी नहीं सीख सकते। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल को जरूर जो है वायलेट ना करें, उसको अपना के रखें, और वैक्सीनेशन अपना करवा लें। लेकिन वैक्सीन के बाद भी, क्योंकि सारे वैक्सीनेटेड नहीं है, आप वैक्सीनेटेड हैं लेकिन जरूरी नहीं सामने वाले सारे वैक्सीनेटेड होते। जब तक ये सारे नहीं हो जाते तब तक हमको ये कम से कम ये मास्क, 2 गज की दूरी, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और हाथ धोते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। 4 डेथ हुई हैं जी आज,
उसमें हमीरपुर की आई है गवर्नमेंट के बुलेटिन में लग के चौथी डेथ, 3 कांगड़ा में हुई है, लेकिन वो हमीरपुर की जो है वो कल हो गई थी आईजीएमसी में, इसलिए आज हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। आईजीएमसी में आज एक डेथ हुई है जो गवर्नमेंट के बुलेटिन में नहीं है, ये बिलासपुर की डेथ है, लीला देवी 45 ईयर्स की, घाघस की रहने वाली है। और 3 डेथ जो है 62 साल की फीमेल, ये मारंडा पालमपुर की है, 70 साल की फीमेल नगरोटा बगवा की है, और 75 साल की फीमेल जो है फतेहपुर की है। तो आज 4 डेथ हुई है, चारों ही अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स हैं, चारों फीमेल है, किसी की भी डेथ जो है अनफॉर्चुनेट है। कुल मिला के अब तक 3409 डेथ हो चुकी हैं और 268 इसी महीने उसमें से हो चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर।